Hello traders, welcome back to our brand new learning video. Today we are going to explore one of the most popular and powerful trading tool, that is a Fibonacci retracement. It doesn't matter that you are a beginner or experienced trader in market. It always help you to find the technical and potential support and resistance and to capture a 200-300 points movements using Fibonacci retracement. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग Fibonacci रिट्रेसमेंट दो पार्ट में सीखेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट होगा बेसिक्स एंड सेकंड पार्ट होगा एडवांस। तो बेसिक में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज कहाँ पे करना है, सॉरी कैसे करना है। ओके, एडवांस में हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है, कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, एंड आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो कि आपको 200 से 300 पॉइंट का मूव कैप्चर करने में आपकी हेल्प करेगी एंड अच्छे खासे रिटर्न्स निकाल के आपको ये स्ट्रेटेजी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली एनालिसिस बेसिस पर फ्री इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। ओके, तो जस्ट लुक एट दिस। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है? आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, यूज कैसे करना है, लेकिन बहुत जने कंफ्यूज है। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करें। ओके, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है? देखिए, ये एक टूल होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है। ये एक टूल होता है, इससे टेक्निकली एनालिसिस करने के लिए बहुत हेल्प होती है। कि आप लोग एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, यानी कि अप ट्रेंड में एक सपोर्ट लेवल फाइंड कर सकते हो, जहाँ से ट्रेंड में एक करेक्शन आने के बाद में लेवल पे सपोर्ट लेगा, वो सपोर्ट लेवल आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से फाइंड कर सकते हो। या फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, वहाँ पे एक करेक्शन के बाद में जो अपसाइड का मूवमेंट आता है, करेक्शन, वो करेक्शन मूवमेंट किस लेवल तक जाएगा और किस लेवल से फिर से सेलिंग आ सकती है, वो लेवल आप लोग फाइंड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो। तो इसका यूज कैसे करना है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग वही सीखेंगे। तो आप लोगों को ये तो पता होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसका अब अगर आप प्रॉपर यूज करोगे तो आप लोग अच्छा खासा 200 से 300 पॉइंट का रिटर्न आप लोग इससे निकाल सकते हो एंड प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे आप लोग इससे निकाल सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं हम लोग। समझो एक आधा स्टॉक है कोई भी, एक ट्रेंडिंग मार्केट में स्टॉक अप ट्रेंड में है। ओके, तो ये स्टॉक समझो हमारा एक अप ट्रेंड में अच्छी खासी प्राइस बढ़ चुकी है, यहाँ पर आप लोगों ने बाय करने को मौका नहीं मिला होगा। तो एक जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किए वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। यहाँ पर प्रॉफिट कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक करेगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद में जो सेल आता है, जो करेक्शन आता है, वो किस लेवल तक आएगा वो आप लोग ऐसे पता नहीं कर पाओगे। आप लोग पता कर पाओगे कहाँ पर सेल होगा, किस लेवल पर आगे रुकेगा और फिर किस लेवल से फिर से बाइंग आ सकती है, जहाँ पर आप लोग बाय कर सकते हो एंड फिर से आप लोग अपसाइड का टारगेट रख के आप लोग एंट्री बना सकते हो। तो वो आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट की यूज करने के बाद आप लोग ये लेवल निकाल पाओगे कि लेवल पे एक सपोर्ट लेने के बाद में फिर से अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बहुत सारे नंबर्स है, 0 है, 0.23 है, 0.38 है, 0.5, 0.61, 0.78, 1, इतने सारे नंबर्स है। लेकिन इसमें से, इतने सारे नंबर्स में से इंपॉर्टेंट लेवल कौन से? बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुतों को कंफ्यूजन, लोगों को पता है कि किस लेवल से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, किस लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, या फिर किस लेवल से सपोर्ट लेके अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, ये बहुतों को नहीं पता। तो इसमें से इंपॉर्टेंट लेवल कौन-कौन से हैं, ये नोट करके रख लो, या फिर किसी बुक में या किसी नोट पे लिख लो, यानी कि आप लोगों को अगली बार ट्रेड करने के बाद में पता चल जाएगा। हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे 0.38, 0.5, 0.61। ओके, तो ये हमारे लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, रिटेस्ट करने के बाद में अपसाइड का और मूवमेंट दिखा सकता है, रेजिस्टेंस फेस करके डाउनसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये 3 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये 3 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो इसका यूज़ कैसे करना है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप लोगों को यूज़ करना कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आप लोगों को मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आप लोगों को, बहुत लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करते नहीं आता कि आप मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। मार्केट में 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड एंड अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद में ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं करते आता है तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है। ओके, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो हम स्विंग हाई एंड स्विंग लो जो बनते हैं,
हायर हाई, हायर हाई एंड हायर लो जो बनते हैं आप लोगों को वो मार्क कर लेना है। वो किस लिए? जो बिगिनर्स है उनको हेल्प हो जाएगी कि आप लोगों को किस लेवल से किस लेवल तक फिबोनाची ड्रॉ करना है, वो आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो से आप लोगों को, अगर आप ये लेवल मार्क करोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी कि फिबोनाची कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है। ओके, कुछ नहीं, जस्ट एन एग्जांपल समझो, ये हमारा अप ट्रेंड में मार्केट है, ये मार्केट हमारा अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर स्विंग हाई एंड स्विंग लो कौन कौन से? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्विंग लो यानी हायर लो, एंड ये हमारे लिए क्या होगा, हायर हाई, ये हमारे लिए हायर है, एंड ये हमारा फिर से क्या होगा, हायर लो, ये हमारा क्या होगा, हायर हाई। ओके, तो ये हमारे हायर है एंड हायर लो है। आप लोगों को करना क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में क्या करना है, फिबोनाची कैसे यूज करनी है, आप लोग क्या करोगे, फिबोनाची का टूल लोगे, यहाँ पर हायर लो जो है, जिस हायर लो कौन सा होता है, जिस लेवल से मार्केट में बाइंग आती है वो हमारे लिए होता है हायर लो, एंड हायर हाई जो होता है जिस लेवल से मार्केट में सेलिंग आती है, यानी कि जिस लेवल से मार्केट गिरता है वो होता है हमारे लिए हायर हाई। तो आप लोग क्या करोगे, अप ट्रेंड में हायर लो से फिबोनाची का टूल ड्रॉ करोगे, कहाँ तक, हायर हाई तक, जो स्विंग का हाई है उस लेवल तक आप लोग फिबोनाची का टूल ड्रॉ करोगे, हायर हाई तक। ओके, तो आप लोगों को ये हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही क्या करना है डाउन ट्रेंड में भी, अप ट्रेंड में क्या करोगे, हायर लो से हायर हाई तक ड्रॉ करोगे, डाउन ट्रेंड में क्या करोगे, हायर लो से सॉरी हायर हाई से हायर लो तक। ओके, जैसे जस्ट अ मिनट, ये हमारा ये हमारा डाउन ट्रेंड में मार्केट है। ओके, ये हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये हमारा क्या होगा फिर, हायर हाई, ये हमारे लिए क्या होगा, हायर लो, ये हमारे लिए क्या होगा, हायर हाई, ये हमारे लिए क्या होगा, हायर लो, ये हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट है। ओके, ये ध्यान रखना है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। डाउन ट्रेंड मार्केट में हम लोग क्या करोगे, फिबोनाची कहाँ से ड्रॉ करोगे, हायर हाई से लेके हायर लो तक, हायर हाई से लेके हायर लो तक, ये भी लिख के रख लो, नोट करके रख लो, भूल जाओगे, बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि हायर हाई से हायर लो तक ड्रॉ करना है या हायर लो से हायर हाई तक ड्रॉ करना है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मार्केट में बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है, फिबोनाची ड्रॉ कहाँ से करना है। ओके, अप ट्रेंड में कहाँ से करना है, सॉरी डाउन ट्रेंड में कहाँ से करना है, हायर हाई से लेके हायर लो तक। ओके, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। लोगों को निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। ओके, जस्ट लुक एट दिस, गेट हियर, तो यहाँ पर कौन सा मार्केट है, यहाँ पर क्या बनते हुए हमें लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर क्या है हमारे लिए, हायर हाई हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये क्या है हमारे लिए, हायर हाई, ये क्या है हमारे लिए, हायर लो, ये फिर क्या बना है मार्केट में, हायर हाई। तो यहाँ पर मार्केट ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड चल रहा है, इस लेवल पे कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, हायर लो से लेके हायर हाई तक, हायर हाई से लेके सॉरी हायर लो से लेके हायर हाई तक। ओके, अब यहाँ पर देखो निफ्टी का चार्ट है हमारा, हायर लो से लेकर हायर हाई तक हमने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर देखो निफ्टी सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, मैंने कौन कौन से लेवल बताए थे आप लोगों को, 0.5, 0.38 एंड 0.61%। ये आप लोगों को क्या बताया था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होती है, स्ट्रॉन्ग रिटेस्ट लेवल होती है, जहाँ पर मार्केट एक ट्रेंड के बाद में करेक्शन के लिए लेवल तक आता है। तो यहाँ पर देखो निफ्टी ने एक हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, ये बनाने के बाद में निफ्टी कहाँ तक गिरा, जस्ट लुक एट दिस। ओके, यहाँ से अप ट्रेंड आया, एक अपसाइड का मूवमेंट आया, अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से गिरने के बाद एक कहाँ तक करेक्शन आया था, ये एग्जैक्टली 0.61 लेवल तक, इस लेवल तक आया, इस लेवल के पास सपोर्ट लिया, एंड रैली देखो, जस्ट लुक एट दिस रैली, रैली कितनी अच्छी रैली हमें यहाँ पर देखने को, कहाँ से रैली आई है, 0 पॉइंट सॉरी 21,500 के आसपास से रैली आई थी, कहाँ तक, 22,200 के आसपास, यानी कि करीब 600-700 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली। ऐसे ही और एक एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट लुक एट दिस, ये निकालता हूँ मैं। ओके, ये निकालने के बाद यहाँ पर देखो हमने हायर हाई एंड हायर लो मार्क किया, ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। ओके, जस्ट अ सेकेंड,
ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये हमारे लिए क्या था, एक हायर लो, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक हायर हाई, ये हमने मार्क कर लिया। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, हायर लो से लेके हायर हाई तक, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर भी देखो, एक यहाँ पर तो यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट आया, एक रैली के बाद एक करेक्शन के लिए निफ्टी डाउन साइड में आई, डाउन साइड में कहाँ तक आई, जस्ट लुक एट दिस, कहाँ तक आई, कहाँ पर सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली 0.5 के पास में सपोर्ट लिया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, एंड अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर क्रिएट हो गई, और एग्जैक्टली जीरो लेवल तक, इस लेवल पे, जिस लेवल से एक रेजिस्टेंस फेस किया था, उसी लेवल तक अच्छी खासी हमें इसी लेवल से बाइंग देखने को मिली, देखी थी। ओके, और और देखो, इसी में देखो, जस्ट लुक एट देयर, इसी में फिबोनाची को और आगे तक ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब और आगे तक देखो, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, एक डाउन साइड का मूवमेंट आया, एग्जैक्टली 0.5 पे सपोर्ट लेने के बाद में अपसाइड की रैली आई, रैली के बाद और एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक करेक्शन आया, करेक्शन फिर से किस लेवल तक आया, 0.5 लेवल तक, इसी लेवल तक एक करेक्शन आया, फिर से एक स्ट्रांग सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी खासी बाइंग की रैली देखने को मिली, अच्छी खासी रैली आई, जो कि 21,900 के पास से लेकर 20,500 तक, यानी कि 600 पॉइंट का मूवमेंट इस लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद में निफ्टी ने दिखाया था। तो ऐसे मूवमेंट कैप्चर करने के लिए फिबोनाची का यूज होता है, तो आपको भी यही यूज करते आना चाहिए। तो ये था हमारा अप ट्रेंड में। तो अब देखो डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जस्ट लुक एट दिस। ये था, ये क्या हमारा स्विंग का हाई, ये है हमारा स्विंग का लो, ये हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर कौन सा है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक आप लोग फिबोनाची ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद में देखो, जस्ट लुक एट हियर, निफ्टी ने एक अच्छा खासा हमें डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिखाया, यहाँ से एक करेक्शन आया, थोड़ी सी बाइंग क्रिएट हुई, इस लेवल तक एग्जैक्टली 0.5 के लेवल तक निफ्टी आई, फिर से एक स्ट्रांग सेलिंग आई इसी लेवल से, अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली। सेलिंग भी कहाँ से थी, जस्ट लुक एट हियर, 21,700 के पास से लेवल तक है 21,200 तक, 506 पॉइंट के सेलिंग इस लेवल से हमें निफ्टी में देखने को मिली। ये हमारा और एक एग्जांपल, ऐसे कितने सारे आप लोगों को एग्जांपल बता सकता हूँ कि ये होता है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज। तो ये है हमारे 0.5, 0.6, 0.38 लेवल की इंपॉर्टेंस। ओके, चलो और एक दिखाता हूँ और एडवांस में आप लोगों को समझा दो। आप लोगों को क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल होता है, सेटिंग में जाके थोड़ा सा एडिट कर लो आप लोग को। ओके, एडिट क्या करना है,